और पैसे कमाते कमाते 10, 15, 20 साल हो जाते हैं और बेचारे बस पढ़ते रहते हैं। 90,000 टू 1,10,000 के बीच में ये रेंज करता है। डॉक्टर नहीं बनना अब आगे, 5 साल MBBS हो गया, अब अभी सेटल डाउन हो जाना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं PG के बाद भी, MD के बाद भी सुपर स्पेशलिस्ट होती है, आपने सुना होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात से निराश हो जाते हैं कि यार डॉक्टर्स की जर्नी बहुत लंबी होती है, सिर्फ पढ़ाई करते होते हैं। कौन कहता है कि डॉक्टर्स सालों साल बस पढ़ते रहते हैं और उनको कभी तनख्वाह नहीं मिलती, और पैसे कमाते कमाते 10, 15, 20 साल हो जाते हैं और बेचारे बस पढ़ते रहते हैं। आज मैं जो मिथ है पूरी तरीके से तोड़ने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई साहब पूरी जर्नी क्या होती है डॉक्टर्स के पढ़ाई की, और सैलरी वो कैसे बस 4, 4.5 के साल MBBS के बाद ही वो कमाने लग जाते हैं। पूरी जर्नी मैं आपको बताऊंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम नीट UG से लेकर, यानी कि भाई साहब आपका जो नीट एग्जामिनेशन 12th के बाद होता है अंडर ग्रेजुएशन MBBS के लिए, उसके बाद से लेकर आप जब तक स्पेशलाइजेशन नहीं कर देते हो तब तक, यानी कि एक प्रॉपर न्यूरो, कार्डियो, ऑर्थो कुछ नहीं बन जाते, तब तक आपकी सैलरी कितनी होती है और उसके बाद भी कितनी होती है, मैं प्रोसेस समझाने वाला हूं, पूरी जर्नी बताने वाला हूं, आपके आने वाले 5 से 10 साल की जिंदगी बताने वाला हूं, जो आप लोग अभी देख रहे हैं। चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं। वेलकम टू दिस सेशन गाइस, दिस इज योर अभिषेक सर, योर जानू सर, योर एके सर। कैसे हो मेरे शेरों और शेरनियों, पढ़ने के लिए तैयार हो? चलो बस 5 से 10 मिनट का वीडियो को एंड तक देखना, आपकी पूरी जर्नी आपके सामने दिखाई देने लगेगी आपको। और ये वीडियो के बाद अब डेफिनेटली हर बच्चा जो नीट एस्पिरेंट है, हर बच्चा जो MBBS करना चाहता है, हर बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता है, वो खुश होकर निकलेगा और आने वाले हर इंजीनियर को ये कहकर बोल पाएगा कि भाई तुम्हारी भी 4 साल की इंजीनियरिंग, उसके बाद नौकरी लगते लगते तो भाई 4.5 साल 5 साल हो ही जाते हैं, और तब तक कमाना शुरू करते हो। हम भी तब तक कमाना शुरू करते हैं विथ actually not salary but with something else and also a bit more maybe than you। चलिए शुरू करते हैं, है ना? मुद्दे पर आते हैं। सैलरी ऑफ डॉक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम एम्स और दिल्ली एंड मोस्टली जो बाकी सारे स्टेट कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं सबका कंपेयर करते हैं, बताऊंगा मैं आपको पूरी जर्नी। मोस्टली ये जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए जो एम्स में जाकर पढ़ाई करेंगे, जो दिल्ली जैसे जगह पे जाकर पढ़ाई करेंगे, जो उन मेजर कॉलेजेस जो आपको सीट मिलती है नीट के बाद, उन कॉलेज में जाकर पढ़ाई करेंगे, और इन जनरल भी बाकी स्टेट कॉलेजेस जो आपको स्टाइपेंड्स मिलती है, जो सैलरीज मिलती है, आपको बताऊंगा भी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन बेटा, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ, और कमेंट्स में मुझे बताना कि क्या आपको क्लैरिटी मिली कि नहीं और कितना खुश हुआ। चलिए तो शुरुआत करेंगे हमारे ऑफ कोर्स सी बात है भाई नीट UG से, है ना? नीट UG यानी कि आफ्टर 12th जो आप देते हो, आफ्टर 12th जो आप एग्जामिनेशन देते हो, उसके बाद क्या होता है ना? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सर एक चीज होती है, आपकी MBBS शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है भाई साहब? आपकी MBBS शुरू हो जाती है। अब ये जो MBBS की जर्नी है वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आपकी जो MBBS की जर्नी होती है ना बेटा, ये एक्चुअली होती है 4.5 साल की, 4.5 years की, ऑलमोस्ट 4, 4.5 साल के आसपास होती है, जहां पर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हो, आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस देते हो वगैरह वगैरह, आप सिर्फ पढ़ाई करते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो। लेकिन उसके बाद जो होता है वो होता है आपका 1 साल का इंटर्नशिप। क्या होता है? वो होता है आपका 1 साल का इंटर्नशिप। इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे। ये क्या है भाई 1 साल का? ये है आपका इंटर्नशिप। ये आप इंटर्नशिप समझ लो, है ना? ये आप इंटर्नशिप समझ लो। अरे ए बबुआ, ये क्या कर रहे हो जिंदगी में, है ना? सॉरी बच्चों। हाँ, ये आप इंटर्नशिप समझ लो। इसको आपने और भी सुना होगा, इंटर्न सिर्फ इंटर्न के नाम से सुना होगा, आपने इसको सुना होगा आपके प्रैक्टिस के नाम से। किसके नाम से भाई? कि चलो मेरा बंदा 4.5 साल पढ़ाई कर लिया, अब वो प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस के नाम से सुना होगा। ये चलता रहता है भाई, यहाँ पर ये सेम चीज है। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, जब आप ये 1 साल का इंटर्नशिप करते हो, यहां पर जब आपकी चल रही होती है इंटर्नशिप, यहीं से सुन लो मेरी ध्यान से, सुन लो मेरी बात ध्यान से, 4.5 साल के बाद इस 1 साल के इंटर्नशिप में ही आपको आपका कॉलेज, जिस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, वो आपको सैलरी देना शुरू करेगा। लेकिन यहां पर हम इसको सैलरी नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? स्टाइपेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टाइपेंड। क्योंकि आपकी नौकरी नहीं लगी है, बट
आप अभी इंटर्न हो, प्रैक्टिस कर रहे हो उसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो उसी कॉलेज का एक मेडिकल स्कूल भी होगा, एक मेडिकल हॉस्पिटल भी होगा, वहां पर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सारे मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स एज वेल। तो आप वहां पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वहां पर आप क्या कहते हैं डॉक्टर्स की हेल्प कर रहे होंगे, उनको असिस्ट कर रहे होंगे। तो इस दौरान आपको सैलरी मिलने लगेगी, लेकिन अगेन सैलरी नहीं बोलेंगे, स्टाइपेंड बोलेंगे आप, क्योंकि पढ़ाई करते हुए इसको चीज कर रहे हो, प्रैक्टिस करते हुए आपको कर रहे हो, है ना। तो ये स्टाइपेंड कितनी होती है? स्टाइपेंड आपके एम्स और दिल्ली जैसे मेडिकल कॉलेजेस में होता क्या है कि फरवरी 6, 2024 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि भाई हर बच्चे को जो एम्स से ये कर रहा है, मेडिकल कॉलेज में जो प्रैक्टिस कर रहा है, उन बच्चे को 30,070 रुपए का स्टाइपेंड मिलना चाहिए। कितना भाई? 30,070 रुपए का स्टाइपेंड मिलना चाहिए। तो अगर आप एम्स से या तो टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हो एमबीबीएस की, तो भाई 30,070 रुपए का स्टाइपेंड आपको इमीडिएटली पर मंथ, 30,070 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा ड्यूरिंग योर इंटर्न, ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस इटसेल्फ, नौकरी करने से पहले। तो जैसे हर एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 4-4.5 साल के बाद कमाने लग जाता है, आप भी 4-4.5 साल के बाद कमाने लग सकते हो अपने पढ़ाई के साथ साथ। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद है, फरवरी 6, 2024 के बाद, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स स्ट्राइक कर रहे थे कि भाई स्टाइपेंड बढ़नी चाहिए। इसके पहले जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस है वहां पर समवेयर अबाउट 27,000 के आसपास स्टाइपेंड दी जाती थी। उसके बाद 30,000 का कोर्ट ऑर्डर निकला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा मेडिकल कॉलेजेस को कि आप करोड़ों रुपए लेते हो बच्चों से सीट्स भरने के लिए, तो वैसे ही आप पैसे भी दे सकते हो बच्चों को जब वो प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके बाद फिर हर कॉलेज में देने शुरू किए हाइक के बाद। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको हर एक मेडिकल कॉलेज में यही स्टाइपेंड मिले, मेडिकल कॉलेज के ऊपर होता है। मैं आपको एवरेज बता देता हूं, एज एन एवरेज अब 20,000 रुपए मिनिमम लोगों को मिलते हैं। 18 से 20,000 रुपए तो मिनिमम देश भर के कॉलेज में स्टाइपेंड दिया जाता है एज एन एवरेज। लेकिन टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो भाई 30,000 रुपए आपका पक्का है। एम से कर रहे हो तो 30,000 रुपए, 70 रुपए कंफर्म्ड, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना। सिंपल बात होगी, बात समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में डाउट होगा, सर तो टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए आपको रैंकिंग कितनी आनी चाहिए होती है? अगर आपको इस तरीके का स्टाइपेंड कमाना है तो फिर ऑफ कोर्स ये बात है, आपको टॉप 600 रैंक, 500 टू 600 रैंक के बीच में आना पड़ेगा, तब जाकर आपका रैंकिंग इतना आएगा, है ना। और मैं आपको बताया हुआ कि भाई 650 प्लस 680 प्लस इज अ ग्रेट स्कोर इन नीट। जो 720 में होता है तो 650 680 के ऊपर वाला स्कोर बेस्ट होता है। लेकिन 700 से ऊपर वाला स्कोर आपको टॉप एम्स दिलाता है, जहां पर मैक्सिमम स्टाइपेंड और मिनिमम फीस होती है आपकी कॉलेज की, ठीक है। तो ये जर्नी समझ में आ गई आपको, ये आपका मेजर जर्नी, ये इमीडिएटली आपके 12 के बाद ये जर्नी होगी आपकी। लेकिन इसके आगे क्या सर? भाई यहां पर सपना खत्म नहीं होता, इसके बाद तो असली मजा शुरू होता है, ठीक है। अब देखना कैसे सारे थोड़ा सा जलने लगेंगे जो मेडिकल नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं मुद्दे पर आता हूं यहाँ पर। अरे भाई इसमें, हाँ सॉरी यार गाइस, मैं ना ये वाला जो सॉफ्टवेयर है पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं यहाँ पर नीचे जा सकते हैं कि अगले साइड जाना होता है? यहीं पे कर ले क्या? एक अच्छा यहाँ पर, अच्छा ये हाथ ये क्या करता है? अरे सही, मैं जल्दी सीख लिया आपके साथ यार गाइस, ठीक है। तो एमबीबीएस समझ में आ गया, अब हम इसके आगे जा रहे हैं, ठीक है बेटा, यहाँ पे समझ में आ गया ना, ठीक है। अब इसके बाद मोस्टली लोग क्या करते हैं? इसके बाद आपके सामने 3 रास्ते निकलते हैं। कितने? 3 रास्ते। आपका ये इंटर्नशिप वगैरह हो गया, उसके बाद आपके सामने 3 रास्ते आएंगे, 1, 2 और तीसरा रास्ता आएगा। इसमें सबसे पहला रास्ता जो मैक्सिमम बच्चे यानी कि आप भी करोगे, और वो होगा कि भाई मैं एक और एग्जामिनेशन दूंगा नीट के बाद और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा। मोस्टली सारे बच्चे सिर्फ एमबीबीएस में ही रुकते हैं, और मुझे लगता है कि अभी इस हालातों में जहां पर इतना ज्यादा कंपटीशन है, सिर्फ एमबीबीएस काम नहीं आती, आप भी जानते हो इस बात को लेकर, है ना। तो यहां पर क्या होता है, इसके बाद एग्जामिनेशन होती है, आप जानते होंगे, नीट पीजी की, जो होता है नीट पोस्ट ग्रेजुएशन। या तो आप दे सकते हो INI सेट, जो होता है आपका एम्स का एग्जामिनेशन अलग से, ठीक है। एक तो हो गया नीट पीजी, या तो हो गया INI सेट। अब ये होता है आपका एम्स एग्जामिनेशन, जहां पर आप ये दोनों एग्जामिनेशन देकर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो MD बनने के लिए, MS बनने के लिए, जहां पर मास्टर ऑफ मेडिसिन हो जाता है, मास्टर ऑफ सर्जरी हो जाती है, आप मास्टर ऑफ डेंटल भी कर सकते हो, जो भी करना है आप MDS कर सकते हो। तो बेसिकली यू हैव एब्सोल्यूट राइट MD बनने के लिए, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है।
अब यहां पर जब आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हो और इसमें अगर आपकी रैंकिंग अच्छी आती है तो आप एम्स में कंटिन्यू कर सकते हो, है ना, या तो टॉप मेडिकल कॉलेज में कंटिन्यू कर सकते हो। तो बेसिकली आप क्या बन जाते हो, बेसिकली आप यहां पर बन जाते हो पोस्ट ग्रेजुएशन जूनियर रेसिडेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर बन जाते हो। देखो वैसे आप डॉक्टर बन चुके जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ऑलरेडी, आपको लोग डॉक्टर बोलना और बनाना शुरू कर देंगे जैसे आप प्रैक्टिस इंटर्नशिप करना शुरू कर देते हो, ठीक है। अब यहां पर एमबीबीएस के बाद तो आप प्रॉपर डॉक्टर बन ही चुके हो, उसके बाद जैसे आप नीट पीजी दे देते हो, आप डेफिनेटली पोस्ट ग्रेजुएशन जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर बन जाते हो उस मेडिकल कॉलेज में जहां पर आप करने वाले हो अपना मेडिकल। अब यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी चलती है 3 साल के लिए। कितने साल के लिए भाई? 3 साल के लिए। और जब आप यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल डॉक्टर रहते हो तो होता क्या है, आपको मिलती है यहां पर भी स्टाइपेंड। क्यों इसको स्टाइपेंड बोल रहे हैं सर? क्योंकि भाई साहब अभी भी तो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई तो अभी भी कर रहे हो आप, अभी आपकी नौकरी थोड़ी लगी है, अब आप किसी अपने क्लिनिक में थोड़ी बैठे हो, किसी हॉस्पिटल में काम थोड़ी कर रहे हो, आप अभी भी तो पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करते हुए आप क्या कहते हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते हुए आप स्टाइपेंड कमा रहे हो। अब यहां पर स्टाइपेंड कितना मिलता है एक जूनियर रेसिडेंट को फ्रॉम द टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री, हमारे टॉप मेडिकल कॉलेजेस में अबाउट 1 लाख रुपए मिलते हैं पर मंथ। कितना सुना आपने? अबाउट 1 लाख रुपए पर मंथ। 90,000 टू 1,10,000 के बीच में ये रेंज करता है, आपके रैंकिंग के हिसाब से होगा, लेकिन अब हम और आपके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से होगा। और उस हिसाब से देख सकते हो भाई 1 लाख पर मंथ का आपका स्टाइपेंड बनता है। 1 लाख पर मंथ यानी कि 1 साल में 12 लाख रुपए का स्टाइपेंड बनता है आपका। हाउ अमेजिंग इज दैट गाइस, हाउ अमेजिंग इज दैट। तो लगातार 3 साल 1 लाख रुपीज पर मंथ। हाँ तो सर बाकी कॉलेजेस का क्या? इन जनरल एज एन एवरेज मेडिकल कॉलेजेस जो आप चूज करते हो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, वहां पर इन जनरल 60,000 के आसपास पैसे दिए जा रहे थे एज स्टाइपेंड टू मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स। लेकिन अगेन 6 मार्च को एक और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था रिलेटेड टू पीजी स्टूडेंट्स, जहां पर उन्होंने बताया कि भाई स्टाइपेंड को हाइक देना होगा। एंड नाउ द एवरेज स्टाइपेंड फॉर क्या कहते हैं ऑल दी पीजी स्टूडेंट्स इज समवेयर रेंजिंग अबाउट 60 to 80,000 रुपीज। 60,000 से लेकर 80,000 रुपए तक ये रेंज करता है, ठीक है, ये रेंज करता है एवरेज स्टाइपेंड। अब मैं यहां पर पहले से बताना चाहूंगा कि अगर यहां पर कोई मेडिकल डॉक्टर है जो यहां पर इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना। अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को इसमें फील्ड्स ऑन एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, जितना इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पा रहा हूं उस बेसिस में बच्चों को बताया जा रहा है। तो अगर यहां पर कोई भी गलती मैं कर रहा हूं, तो अगर कोई मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं यहां पर, तो बच्चों आप लोग इसको जानते हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि नहीं सर एक्चुअल राइट प्राइस रेंज तो यहां पर ये एक्ट करता है, ज्यादा हो या कम प्लीज बताइएगा, क्योंकि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हम यूट्यूब टीचर्स के पास हो डेफिनेटली जो भी बटोरा हमने लोगों से, जो भी बटोरा हमने यूट्यूब से, जो भी बटोरा हमने सर्च से, हमारे एनालिसिस से, रिसर्च से, वो मैं आपको बताया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये हो गया आपका पहला ऑप्शन जो आप चूज करते हो, ये हो गया आपका नंबर 1 ऑप्शन। अब हम चलते हैं नंबर 2 ऑप्शन में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार इतना लंबा क्या करना है ना, मेरे को इतनी नहीं करनी है, मेरे को इसके बाद सीधा कमाना शुरू कर देना है, मेरे को इतना नहीं करना। तो यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग पीजी नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग पीजी नहीं करते हैं, उसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में उन्होंने अपना एमबीबीएस किया हुआ है, उसी कॉलेज में प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। मान लो कि भाई 1 साल आपने नीट पीजी दिया, वो क्रैक नहीं हुआ, दूसरे साल ट्राई करना, तो फिर वो 1 और साल वो कंटिन्यू करते हैं उसी क्या कहते हैं कॉलेज में, जिसको हम कहते हैं नॉन एकेडमिक जूनियर रेसिडेंट। ठीक है, नॉन एकेडमिक जूनियर रेसिडेंट कहते हैं जिनकी भी सैलरी कंटिन्यू होती है एट अबाउट 1 लाख रुपीज। कितना भाई? अबाउट 1 लाख रुपीज पर कंटिन्यू होती है पर मंथ। ठीक है, ये कंटिन्यू होता रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉन एकेडमिक जूनियर रेसिडेंट, क्योंकि अभी आप डॉक्टर, आपने एमबीबीएस कर लिया है, तो आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो, तो आपका अगेन टॉप कॉलेजेस में सेम प्राइस पॉइंट होगा, सेम स्टाइपेंड होगी, और अगेन यहां पर जैसा यहां पर स्टाइपेंड बताया था एवरेज स्टाइपेंड, वो भी यहां पर अकोमोडेट होगा। अब मान लीजिए होता क्या है कि भाई साहब डॉक्टर नहीं बनना अब आगे, 5 साल एमबीबीएस हो गया, अब अभी सेटल डाउन हो जाना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, जिनके पास आता है तीसरा ऑप्शन, और वो तीसरा ऑप्शन होता है
मेडिकल ऑफिसर का। क्या होता है भाई? मेडिकल ऑफिसर का। आप लोगों को याद होगा मैंने एक सेशन किया हुआ था जहां पर मैं बताया था कि भाई टॉप 15 प्रोफेशंस यू कैन डू आफ्टर नीट, इसमें एक था मेडिकल ऑफिसर का। अब ये मेडिकल ऑफिसर क्या होते हैं, मैंने आपको उसमें ही बताया था बहुत क्लियर कि मेडिकल ऑफिसर वो लोग होते हैं जो संभालते हैं आपका एडमिन वाला पार्ट एक हॉस्पिटल का, कि दवाइयां कितनी आई भाई, दवाइयां कितनी कम है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स है कि नहीं, वो सारे जो एडमिन वाला वर्क होता है वो भी एज ए डॉक्टर आपके मेडिकल ऑफिसर संभालते हैं। तो उनका सैलरी फिक्स्ड होता है, 70,000 to 80,000 के रेंज में होता है। और अगेन ये टॉप मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले मेडिकल ऑफिसर का है। आपका जो होता है बाकी जो स्टेट कॉलेज होते हैं वो इसमें से थोड़ा सा कम होगा, समवेयर अबाउट 40 to 60,000 का वो मेडिकल ऑफिसर का सैलरी रेंज करेगा। ठीक है बेटा, तो आपको पूरी जर्नी यहां पर दिख रही होगी कि भाई अच्छा सर आने वाले 8 साल तक ये सीन चल रहा है। बट कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब कहानी का आखिरी दौर है। और वो दौर क्या है? और वो दौर है कि मान लो आपको अभी सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, यानी कि भाई कुछ फील्ड्स में जैसे होती हैं, मान लो कार्डियोलॉजिस्ट के फील्ड में होती है सुपर स्पेशलाइजेशन, पीजी के बाद भी, एमडी के बाद भी सुपर स्पेशलाइजेशन होती है, आपने सुना होगा। वैसे न्यूरो में भी होती है सुपर स्पेशलाइजेशन, होती है आपकी यूरोलॉजिस्ट में होती है सुपर स्पेशलाइजेशन, आपके ये आपके पेट के हम जो होता है गैस्ट्रो में होती है आपकी सुपर स्पेशलाइजेशन। तो इन सारी चीज़ों में सुपर स्पेशलाइज आप कर सकते हो, है ना। तो जब आप सुपर स्पेशलाइज करते हो, सुपर स्पेशलाइज करने के लिए आपको एक और एग्जामिनेशन देना होता है, और वो होता है इसके बाद। ठीक है, ठीक है, आपको ये एग्जामिनेशन देना होगा, क्योंकि भाई अगर आप ये एग्जाम आपने अगर पीजी नहीं की हुई है, अगर आपने एमडी नहीं किया हुआ है, तो फिर आप ये सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं करते हो। पहले तो स्पेशलाइज करोगे ना, फिर सुपर स्पेशलाइज करोगे। तो बाकी दोनों के लिए वो ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ इस चीज के पास ये ऑप्शन है। तो अब वो ऑप्शन है क्या, है ना, जल्दी से देख लेते हैं कि वो ऑप्शन है क्या। वो आज का आखिरी ऑप्शन होगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब ये ऑप्शन है क्या, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये पॉइंट है, आप यहां पर बनोगे सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर। आप सोच रहे होंगे सर पिछले बार तो जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर बने थे, आप क्या बोल रहे हो, रेसिडेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई आप वहीं पर रहते खाते पीते काम करते हो, जो भी मेडिकल कॉलेज में काम करते हो वहीं पे रहते खाते पीते काम करते हो, इसलिए सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर, जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर। ठीक है, अब सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर आप कैसे बनते हो, आपको देना होता है INISS नाम का, सुपर स्पेशलाइजेशन नाम का नेशनल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एम्स कॉलेज। ठीक है, तो जब आप INISS एग्जामिनेशन देते हो और अच्छा रैंकिंग आता है आपका, तब आप एक सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर बनते हो। सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर बन जाने के बाद, सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर जब बनते हो, ये कोर्स होता है अगेन 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का। तो आपने कितना पढ़ाई कर लिया भाई, इसको मिलाकर आपके हो गए 11 साल, 5.5 साल आपका हो गया MBBS, 3 साल की PG हो गई, 8.5 साल, उसके बाद फिर 3 साल का ये हो गया, तो 11.5 साल, 12 साल तो हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर आपकी सैलरी कितनी हो जाती है? इस सिनेरियो में आपकी सैलरी आराम से रेंज करती है। भाई ये तो मैंने रिसर्च किया, मैंने पाया कि भाई कुछ लोग तो बहुत ज्यादा लाखों में कमाते हैं। मतलब इफ यू आर इनटू अ वेरी गुड मेडिकल कॉलेज, फिर आपके पास बहुत लाख आते हैं, लेकिन मैं आपको एक एवरेज नंबर बता रहा हूं। एज एन एवरेज नंबर आप 1.2 लाख से 1.5 लाख तक एवरेज पर मंथ कमाते हो। इसके बाद मतलब, और ये अगेन क्या है भाई, ये अगेन स्टाइपेंड है, क्योंकि अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, 3 साल तो पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पर नौकरी तो लगी नहीं है आपकी, आप कोई हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया आपने, ये आपकी पढ़ाई चल रही है, और पढ़ाई चलते बाद इसको सैलरी नहीं बोलेंगे, स्टाइपेंड बोलेंगे। तो ये 3 साल, ये 36 महीने आपको हर महीने एज एन एवरेज 1.2 लाख टू 1.5 लाख दिया जा रहा है बाय द मेडिकल कॉलेज, और ये एवरेज वैल्यू है। आप अगर टॉप मेडिकल कॉलेज से करते हो तो ये रेंज बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक जा सकती है। समझ रहे हो कैसा लगा? तो ये थी आपकी मेरे बच्चों प्यारी की प्यारी जर्नी पूरे सैलरी ऑफ डॉक्टर्स की। मैं तो चाहता हूं कि भाई साहब आप जल्दी से इसका एक फोटो ले लो, सो दैट आपसे कभी भी ये मिस ना हो, है ना। आजा भाई, ठीक है, चलो भाई साहब इसका एक फोटो ले लो जल्दी से, चलो आ जाओ एक फोटो ले लो, समझ लो ये है आपकी जर्नी आने वाले 12 साल की। तो अपने हर वो इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करते हुए दोस्त से कहना जो आपका मजाक उड़ाता है कि बेटा हम भी
उतना ही कमाते हैं और उतना ही पैसा उड़ाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो, मैं आपको बताना चाहता ताकि आप निराश ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात से निराश हो जाते हैं कि यार डॉक्टर्स की जर्नी बहुत लंबी होती है, सिर्फ पढ़ाई करते होते हैं लेकिन पैसे नहीं मिलते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको समझ में आ चुका होगा। 4.5 साल के बाद प्रैक्टिस के दौरान ही आप 30,000 पर मंथ कमाना शुरू करते हो एज ए स्टाइपेंड। उसके बाद जब आप पीजी करते हो तब आप आराम से 1 लाख के आसपास कमाना शुरू करते हो पर मंथ, अगर आपकी रैंकिंग अच्छी आती है। 3 साल के लिए पीजी होते हो। उसके बाद अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन करते हो तो फिर और 3 साल के लिए आपको 1.2 से 1.5 लाख मिलते हैं। तो भाई साहब, ये छोटी मोटी बात नहीं और किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से कम नहीं। याद रखना इस बात। लेट मी नो कितने खुश हो आप इस बात को जानकर इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज मत भूलना। और ये भी याद रखना बच्चों कि यार हमने आपके लिए 11th और 12th की पढ़ाई शुरू कर दी है इस चैनल पर। तो अगर आप 11th या 12th के हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में आपके सारे 11th और 12th के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वहीं पे सारे नोट्स भी आपको मिलते जाएंगे और ऐसे में आपके सामने नोट्स बनाता जाऊंगा हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ।